हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर 2026 के फटाफट रिवीजन। इसमें वन लाइनर सीरीज को हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में बदल दिया है। वन लाइनर के प्रमुख टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं परिरक्षा परिदृश्य, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बीपीएससी 72 को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन सारी टॉपिक को वन लाइनर को एमसीक्यू फॉर्मेट में देख करके जाए तो हमें बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा और हमें एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम। पहला प्रश्न है एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरलम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरलम। हाल ही में केरल का नया नाम केरलम कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। अगले प्रश्न पे भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? ए नंबर में ऑप्शन में जमैका, बी में त्रिनिदाद टोबैगो, सी में बारबाडोस और डी में क्यूबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद टोबैगो। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन स्काई रूट एरोस्पेस, बी में अग्निकुल कॉस्मोस, सी में है ध्रुव स्पेस, डी में है पिक्सेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए में रांची, बी में भुवनेश्वर, सी में हजारीबाग, डी में पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग, झारखंड। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए धार, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी वारंगल, तेलंगाना, ऑप्शन सी अमरावती, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात, सूरत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वारंगल, तेलंगाना। अगला प्रश्न है देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन सा बना है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्किम। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए में महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? ऑप्शन ए रितिका श्री होगा, ऑप्शन बी कैटी क्रॉस, ऑप्शन सी मेरियन वॉलड्रॉन, ऑप्शन डी डेनियल मैकगही। इसका आंसर होगा रितिका श्री। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए संजय जमुआर, ऑप्शन बी ई श्रीधरन, ऑप्शन सी मंगू सिंह, ऑप्शन डी विकास सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजय जमुआर। अगला प्रश्न है भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सांसद कौन है? ऑप्शन ए मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ऑप्शन सी अप्सरा रेड्डी, ऑप्शन डी शबनम मौसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेनका गुरुस्वामी। चलते हैं दुनिया की पहली चौगुनी एम20 तीरंदाज चैंपियन कौन बनी?
ऑप्शन ए शीतल देवी, ऑप्शन बी पायल नाग, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी डोला मुरली। चलिए बताइए इनका आंसर क्या होगा। इनका आंसर है ऑप्शन बी पायल नाग। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए पेगी विटसन, ऑप्शन बी क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी जेसिका मीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टीना कोच। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी अमरावती आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमरावती आंध्र प्रदेश। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी दिव्या सिंह गोरखपुर, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी संतोष यादव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिव्या सिंह। एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी मोहाली पंजाब, ऑप्शन सी धोलेरा गुजरात, ऑप्शन डी सानंद गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सानंद गुजरात। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए साई जाधव, ऑप्शन बी पुनीता अरोड़ा, ऑप्शन सी दिव्या अजीत कुमार, ऑप्शन डी पद्मावती बंदोपाध्याय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साई जाधव। 16 साल से कम उम्र के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति, स्वनिर्मित मतलब खुद से बना हुआ महिला अरबपति कौन बनी? ऑप्शन ए काइली जेनर, ऑप्शन बी लुआना लोपेस लारा ब्राज़ील, ऑप्शन सी फाल्गुनी नायर, ऑप्शन डी रिहाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुआना लोपेस लारा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंडीगढ़। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई म्यूजिकल रोड। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अलवर राजस्थान, ऑप्शन सी जामनगर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलवर राजस्थान। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए पंकजा मुंडे, ऑप्शन बी सुनेत्रा पवार, ऑप्शन सी रश्मि ठाकरे, ऑप्शन डी सुप्रिया सुले। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुनेत्रा पवार। अगले प्रश्न पे चलते हैं
ज्वारिया बांध को ज्वारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली एम्स, ऑप्शन बी जिपमेर पुदुचेरी, ऑप्शन सी मुंबई केईएम, ऑप्शन डी PGIMER चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली एम्स। अगला प्रश्न है, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मांडला मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बस्तर छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी धमतरी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धमतरी। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिपुरा। प्रश्न है, आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न है, पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन ए वायनाड केरल, ऑप्शन बी एर्नाकुलम केरल, सी ऑप्शन ठाणे महाराष्ट्र, डी सूरत गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वायनाड केरल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। चलते हैं अगले। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अगला प्रश्न है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब। अगला प्रश्न है, पीलीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश या राज्य कौन सा है? अगला प्रश्न है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश या राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के लिए सवैतनिक अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए अग्निबाण, ऑप्शन बी विक्रम एस, ऑप्शन सी आकाशदीप, ऑप्शन डी वायुपुत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वीडन। स्वीडन में ही पहला नोट जारी किया गया था और यहाँ पर ही पहला कैशलेस, स्वीडन ही पहला कैशलेस देश बना। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी केरल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा घोषित हुआ है? इसका सही जवाब है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नवी मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए महाराजगंज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी भीलवाड़ा राजस्थान, ऑप्शन सी बालोद छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गंजाम उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बालोद छत्तीसगढ़। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए विशेष पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड जीनोम एक वायरस है तो किस संस्थान ने बनाया है? ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका, ऑप्शन बी MIT अमेरिका, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK, ऑप्शन डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? ऑप्शन ए दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी मरियम फातिमा, ऑप्शन सी शशि किरण, ऑप्शन डी अवंतिका अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मरियम फातिमा। अगला प्रश्न है, द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ऑप्शन ए MMC चेन्नई, ऑप्शन बी KGMU लखनऊ, ऑप्शन सी एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी सफदरजंग दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम्स दिल्ली। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR की नियुक्ति किस देश में की गई? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी अल्बानिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल्बानिया। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए अल्बानिया की राजधानी कहाँ है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी यूके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? ऑप्शन ए आदिवानी, ऑप्शन बी जनभाषा, ऑप्शन सी जनवाणी, ऑप्शन डी आदिभाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आदिवानी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी आस्था पुनिया, ऑप्शन सी भावना कंठ, ऑप्शन डी शिवांगी सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आस्था पुनिया। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, भारत एवं विश्व में प्रथम का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है विज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि पहले वन लाइनर में था, इसको हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में ला दिया है। तो चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली किस देश में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, किस देश के जागेयसा मंदिर में दुनिया का पहला रोबोट भिक्षु गावी पेश किया गया? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी संस्थान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। थोड़ा लंबा क्लास है, इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बोलेंगे। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलुरु। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी रोपर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई प्रणाली को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम्स दिल्ली। भारत ने दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन बी आई लिव कनेक्ट। स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और
साक्ष्य आधारित उपयोग को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कौन से प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाही और बोध। किस आईआईटी संस्थान ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में मेटा ने कौन सा नया एआई मॉडल पेश किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मूस स्पार्क। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस राज्य के अमरावती में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, एआई के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने MAI ट्रांसक्राइब वन नाम का कौन सा मॉडल पेश किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन मॉडल। अगला प्रश्न है, समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भारत ने किस रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भवसागर। किस आईआईटी संस्थान ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नया एआई मॉडल कितनी भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 55 भाषा। कौन सी दूरसंचार कंपनी देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जियो। अगला प्रश्न है, बंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए RDSNS तकनीक। औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित ओपन सोर्स टूल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पैथजेनी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गुजरात के किस स्थान पर की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गांधीनगर गिफ्ट सिटी। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी पटना। अगला प्रश्न है, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस वैश्विक दिग्गज कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंटेल। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कौन सी एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए AILA आइला। भारत का पहला स्वदेशी 64 बीट 1.0 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है जिसे सीडेक पुणे ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ध्रुव 64। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से किस एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा की खोज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलकनंदा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्काईरूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न है, सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CSIR और IGIB ने। भारत के पहले पूर्णतः मोबाइल और एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रजाल रेंजर। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई अगला प्रश्न है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ताइवान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है। इसे किस संस्थान के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस वैश्विक संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनेस्को। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है भुवनेश्वर, ओडिशा। हाल ही में ओपन एआई ने कौन सा नया वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है एटलस। अगला प्रश्न है, भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 2029 से या 2032 तक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया है? इसका सही जवाब है दुबई, यूएई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम-32 है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो के सेमीकंडक्टर लैब। गूगल द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई इमेज एडिटिंग टूल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है नैनो बनाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है गोरखपुर, खानीपुर गांव। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साइन। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर रामगढ़ बांध। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला, भारत का पहला आई स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज में उत्प्रेरक केंद्र कौन सा संस्थान बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एनआईटी कालीकट। अगला प्रश्न है और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी पलक्कड़। ये था स्पीडी फटाफट करंट अफेयर सीरीज का पहला भाग। मिलते हैं आपसे अगले भाग को लेकर के अगले क्लास में।